ओम शांति। आज है 31 दिसंबर 2022। आज है इस साल का आखिरी दिन। इस आखिरी दिन की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। प्रश्न: कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गंवा देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है, रात के राही तक मत जाना। ओम शांति। यह रात और दिन मनुष्यों के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता है, शिव का दिन शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता है। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक ही रात नहीं होती है। गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो, अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। बाबा आज बहुत सुंदर बातें कह रहे हैं कि तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू होता है। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। इस यज्ञ से क्या होता है? इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। कलयुग है पुराना युग, सतयुग है नया युग। फिर त्रेता 25% पुराना, द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता है। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विक्रम विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। विक्रम विनाश होने में समय लगता है क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर हैं। बाप स्वर्ग रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है, अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था। अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसकी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान है। दुनिया में और किसकी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान हैं। हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही रूहानी हैं। हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही रूहानी हैं। याद भी उनको करते हैं। यह है पुराना शरीर, इनको क्या श्रृंगार करना है, परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम वनवाह में हैं। ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता है, फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है, इसमें रखा ही क्या है? इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है, इसमें रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरों के महल थे, माल ठाल थे। अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। अभी तुम किसके पास आए हो? कहेंगे बाप दादा के पास। बाप ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी। बाप ने दादा में प्रवेश किया है। दादा तो है ही यहाँ का रहवासी।
तो बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। परमपिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती, वह ज्ञान सुनाती तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता। परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया हुआ है। बाप ने समझाया है, यह 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने यह प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। यह अक्षर जरूर डालना पड़े, यह बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे। नई नई बात देख कर मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भव करना चाहिए, अच्छा भव का करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है। कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा यह बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे। सेंटर्स में आपस में मिलेंगे। यहाँ तो सब आ ना सके। हम मनाते हैं जन्मदिन। शिव बाबा का मृत्यु तो हो ना सके। शिव बाबा का मृत्यु तो हो ना सके। जैसे शिव बाबा आया है वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है। तो बाबा क्या कहते हैं कि शिव बाबा का मृत्यु तो हो ना सके। जैसे शिव बाबा आया है वैसे चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है। सत्युग में तो आत्मा अभिमानी है, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है। तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा था। अभी तो है ही आयरन एज, नई दुनिया गोल्डन एज थी। सत्युग के महल कितने हीरों से सजाए हुए होंगे, अकीचार धन होगा, परंतु उनका पूरा वृत्तांत नहीं है। कुछ अर्थक्वेक आदि होती है तो टूट फूट पड़ती, नीचे चली जाती है। तो इन बातों का बुद्धि से काम लेना है। यह खाना बुद्धि के लिए है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। रचता को जानने से रचना को भी जानते हैं। सारी सृष्टि का राज बुद्धि में है। ड्रामा में ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम इन तीनों का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। क्या क्या पार्ट है। जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगदम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते, क्योंकि यह गुप्त बात है। माँ तो यह बैठी है, वह थी अडॉप्ट की हुई, इसलिए चित्र उनके बने हैं। उनको जगदम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, भल माँ का टाइटल दिया है, परंतु थी तो बेटी। सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। तुम उनको मम्मा कहते थे। ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं। यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। यह गुह्य बातें हैं। बाबा आज जगदम्बा और जगत पिता का जो संबंध है उसके बारे में आज की मुरली के इस अंश में समझा रहे हैं। बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते हैं कि जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगदम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते, क्योंकि यह गुप्त बात है। माँ तो यह बैठी है, वह थी अडॉप्ट की हुई, इसलिए चित्र उनके बने हैं।
उनको जगदम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, भल माँ का टाइटल दिया है परंतु थी तो बेटी, सही करती थी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, तुम उनको मम्मा कहते थे। ब्रह्मा को माँ कहना शोभता नहीं। यह समझने और समझाने में बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। यह गुह्य बातें हैं। तुम किसके भी मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे कि वह फिर कब आएंगे। उन लोगों को कुछ पता नहीं क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर दी है। तुम वर्णन कर सकते हो। बाप कहते हैं देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। गीता का पाठ करते रहते हैं, कोई 18 अध्याय याद करते हैं तो उनकी कितनी महिमा हो जाती है। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसे महात्मा तो कोई नहीं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल बहुत दिखाते हैं, दुनिया में ठगी बहुत है। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं परंतु पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। यह भी होना जरूर है, यह भी होना जरूर है। ये बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो नापास होगा। सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। यह है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। यह क्या है? यह है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। अभी आसुरी भूमि है। स्वर्ग नरक में बहुत फर्क है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी क्या बैठा हुआ है हमारी बुद्धि में? ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज। बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती हैं। अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस को जमाना पड़े, है ना। सर्विस को क्या करना पड़े? जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको फिर लिखना चाहिए तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। रोज रोज बहुत गुह्य पॉइंट्स निकलती हैं। यह है हीरे रत्न। तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गंवा देंगे, इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गंवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। किस टाइप के आंसू? खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं, न आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को ओना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते भी हैं तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणाएं, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है, वनवाह में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान है महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। विस्तार में बाबा बोले, वरदान के विस्तार में बाबा बोले, महानता की निशानी निर्माणता है। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो निर्माणता ही सेवा करती है। और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण हैं वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप
आना चाहेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना साथ रखो। उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। उदासी को तलाक देने के लिए क्या करना है? हमेशा खुशी का जो खजाना है उसे हमेशा सदा साथ रखना है। तो आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य भी हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं, और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो ज़रूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। तभी तो स्थूल में राह बताएगा, आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मुंझे हुए हैं, उन मुंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खिवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है उससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महतत्व है उसमें ले चलेगा। तो परमात्मा भी जब उस पार में जाएंगे और उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। परमात्मा भी जब उस पार से यहाँ आएंगे और उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। दूसरी पॉइंट, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में। कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कह रहे हैं। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कह रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में, इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। क्या कह रही हैं मातेश्वरी जी कि जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में, इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त करते हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है, और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे, उन्हों को कोई देह का भान नहीं था। अगर बाबा कह रहे हैं उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। मातेश्वरी जी ने बताया कि स्वर्ग में किसी को कोई दुख नहीं था क्योंकि कोई कर्म बंधन ही नहीं था। तो इसको समझाते हुए मातेश्वरी जी कहती हैं कि अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, जीवन मुक्त अवस्था, उसको क्या कहते हैं, उसको समझाते हुए मातेश्वरी जी कह रही हैं कि अब यह जो जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे, उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन
होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।